नमस्ते। ओम शांति। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य याद रखना चाहिए। लक्ष्य क्या है? किसी प्रोफेशन को अपनाना, उसके लिए अपने आप को परफेक्ट बनाना, वो तो एक लक्ष्य है ही। लेकिन उस लक्ष्य से तो सिर्फ पैसे ही कमा सकते हैं ना। परंतु जीवन में खुशहाली हो, सुख शांति हो, उसके लिए तो कुछ और भी कमाना पड़ेगा। आज की जो शिक्षा है वो केवल व्यावसायिक क्षमता देती है। हम एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे बैरिस्टर बन सकते हैं, एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, डिग्रियां मिल सकती हैं। लेकिन ऐसा बनने का उद्देश्य परिवार चलाना है, समाज में रहना है, अपना जीवन व्यतीत करना है, पैसे कमाने हैं, बस। परंतु क्या बस उतना ही लक्ष्य है? कमाकर अपने परिवार को बसाना, परिवार का भरण पोषण करना, बाल बच्चों का विकास करना, क्या इतना ही मानव जीवन का लक्ष्य है? या कुछ और? क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? आज एक खुशहाल जीवन की कल्पना करते हैं तो खुशी मिलेगी कहां से? वो भी तो चाहिए ना। साधन तो हमें खुशी में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे एटीट्यूड में है। खुशी का खजाना तो हमारे अंदर है। और इसलिए जो भी कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किया हो, एक डॉक्टर बनने का, एक बिजनेसमैन बनने का, एक इंजीनियर बनने का, एक साइंटिस्ट बनने का, बहुत अच्छी बात है। इन एडवांस बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा उसमें और अंडरलाइन करें, जो भी बने अच्छा बने। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा साइंटिस्ट। और अच्छे का मतलब केवल ये नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड ढंग से, भौतिकता के हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं। अच्छे का मतलब वैल्यू बेस्ड। क्योंकि जब मैं कहने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं, मेटाफिजिकल, तो हमारी जो इनर स्ट्रेंथ बनती है वो गुणों से बनती है, वैल्यूज से बनती है। और जितना आंतरिक मूल्यों को हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ मीन्स अपने जिन साधनों को हम यूज करते हैं, उन साधन को यूज करते समय वैल्यूज को यूज करें। जिन व्यक्तियों के साथ हम व्यवहार में आते हैं, उनके साथ भी मूल्यों को अपनाएं, मूल्यनिष्ठ व्यवहार। और जो कार्य हम करने जा रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर बनते हैं, कुछ वैल्यूज तो होते हैं डॉक्टर्स में। एक अच्छे डॉक्टर्स के निशानी क्या है? केवल बहुत अच्छा क्लिनिक, बहुत अच्छी कार, बहुत अच्छा बंगलो, बहुत अच्छी डिग्रियां नहीं। डबल डॉक्टर बने, इसी क्रांति की आज आवश्यकता है। डबल इंजीनियर बने, बड़े बड़े पुल बना देते हैं आज के इंजीनियर, लेकिन साथ साथ ऐसे पुल भी बनाए जो दो टूटे हुए दिल को जोड़ सके। आईए स्पेशलिस्ट तो बनते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है डॉक्टर्स की, आई स्पेशलिस्ट की। लेकिन ज्ञान का वो तीसरा नेत्र भी दें। ये आंखें दे सकते हैं किसी को, लेकिन ये आंख भी दे तीसरा, जिससे हम आपस में
भाई भाई की दृष्टि से देख सके, अपनापन की दृष्टि से देख सके, सभी को भेदभाव रहित दृष्टि से देख सके। इसकी आज आवश्यकता है। जैसे एक जमाना था कि डिग्री लेकर लोग खुश हो जाते थे, अब तो मेरी नौकरी श्योर है, और अभी वो बात नहीं है ना। कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। डिग्रियां लेने वाले हर क्षेत्र में बहुत है, परंतु जैसी आवश्यकता है वो कार्य करें ना। और आज ये आवश्यकता है, डबल डॉक्टर बने। तन की बीमारी के इलाज करने वाले इतने डॉक्टर्स हो गए, इतने डॉक्टर्स हो गए, इतने डॉक्टर्स हो गए कि अब बीमारी भी ठीक नहीं होती। मन के डॉक्टर बने, चाहे आप एलोपैथिक डॉक्टर बने, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर बने, चाहे आयुर्वेदिक बने, लेकिन पेशेंट को चाहिए सिंपैथी। वो सिंपैथी आप दे सके, ऐसे सभी की आश है आज के युवा पीढ़ी से। इससे क्या होगा, जो पैसे आप कमाएंगे साथ साथ आपने दुआएं भी कमाई, और दुआएं कमाएंगे तो घर में खुशहाली आएगी। अन्यथा सिर्फ पैसे आएंगे लेकिन आपसी टेंशन बना रहेगा। फिर बच्चे भी कहेंगे ऐसे पैसे से तो अच्छा था कम ही कमाते, लेकिन डांट डपट तो नहीं हो, कलह क्लेश तो नहीं हो। इसलिए गोल सेट करें, जो भी बने अच्छा बने। एक बिजनेसमैन बनते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए समाज को कुछ दे सके, अच्छी चीज दे सके, वैल्यू वेस्ट हो। एक शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, अच्छा बने, ताकि अपने चरित्र के द्वारा भी लोगों को मैसेज दे सके, केवल कमाने के लिए नहीं। युवा भाई बहने, हम भूल गए हैं कि धन केवल पैसे को नहीं कहा जाता, स्वास्थ्य भी धन है। किसी भी प्रोफेशन का बहाना दे करके नशीले पदार्थों का सेवन न करने लग जाए, किसी कस्टमर को खुश करने में इतना ना लग जाए कि गलत चीजों का सेवन करने लग जाए। चरित्र को भी धन कहते हैं। उस धन की कमी के कारण आज जीवन में पैसे बहुत है। पहले के जमाने में पैसे कम होते थे, खुशहाली रहती थी। आज पैसे बहुत है, खुशी दूर है। खुशी मूल्यों से मिलते हैं। श्वास भी धन है, समय भी धन है, इसे वेस्ट ना करें। कभी बहुत टेंशन, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी बदले की भावना। ऐसी स्थिति में आप देखिए आपके संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं, श्वास भी बहुत फास्ट चल रहे हैं। इसका मतलब हम अपने संकल्पों की एनर्जी, अपनी श्वास की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अपने एटीट्यूड को चेंज करें, शांत होकर, धैर्यवत होकर, क्रिएटिव होकर के कार्य करें, ताकि श्वास और संकल्प की बचत हो। इसलिए भगवान का कहना है कि अपने गोल को सेट रखो। डबल डॉक्टर बनना है, डबल इंजीनियर बनना है, डबल टीचर बनना है। जैसे श्री कृष्ण जी के भी माता पिता का नाम देवकी से ज्यादा यशोदा का है। उसने चरित्र को बनाया, उनके चरित्र को। तो ऐसा बने जो कि अपने जीवन से दूसरों का जीवन बना सके, सुख शांति दे सके। डॉक्टर बने तो ऐसा डॉक्टर बने जो लोगों को ऐसी तरकीब सिखा दे जो उनको बीमारी फिर आवे ही नहीं। लक्ष्य निर्धारित करें और मेन लक्ष्य पर फोकस करें। ऐसे पुरुषार्थी, ऐसी आत्माएं भगवान को प्रिय है, और ऐसे आत्माओं को परमात्मा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है, जिनका ध्यान और व्यर्थ बातों पर नहीं जाता। आज का युवा लक्ष्य तो निर्धारित करता है, लेकिन लक्ष्य पर पूरा फोकस नहीं करता। और आजकल सोशल मीडिया से कितना अटैच्ड है, कितना समय ले लेती है सोशल मीडिया, पता ही नहीं चलता। और सोशल मीडिया तो
एक अच्छा माध्यम था, लेकिन वैल्यू वेस्ट तरीके से यूज न करने के कारण आज टाइम वेस्टर है, सबसे बड़ा टाइम किलर है। समय धन है, इसे नष्ट न करें। फोकस अपने उस लक्ष्य पर। जिस क्षेत्र में भी महापुरुष सफल हुए हैं, उनके जीवन की स्टडी करें और उनके थॉट्स कितने महान थे। हर एडवर्स सिचुएशन में भी उन्होंने अपने मन को फोकस्ड रखा। अपनी दृढ़ता की शक्ति, उनकी वैल्यू बेस्ड थिंकिंग के कारण ऐसा संभव हो सका और तभी विजय प्राप्त हुई है। अगर आप ऐसा लगातार प्रयास करते रहेंगे तो संसार की कोई भी ताकत नहीं जो आपको सफलता से रोक सके। ऊपर उठे, धर्म, जाति, भाषा, हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठे। विश्व को एक परिवार माने। अपने आप को आत्मा समझे। परमात्मा की अनुपम रचना है आपको मालूम है, इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर जितने भी मनुष्य आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, सब में अलग अलग यूनिकनेस है, परंतु आप अपने आप में यूनिक है और आपका रोल दूसरा प्ले नहीं कर सकता। आप खुद अपने आप में यूनिक है। अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। याद रखें, मन को एकाग्र करें त्रिकुटी के बीच में। मन के नेत्र से अपने आप को एक दिव्य शक्ति पुंज आत्मा के रूप से देखें, जिसे अल्लाह, जिसे रूह है, गुलाब, सोल, स्पिरिट कहते हैं, भगवान की संतान कहते हैं। वो मैं हूं। इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर ये शरीर धारण करके अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। मैं अपने आप में यूनिक हूं। मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर सुख शांति सब आत्माओं को देनी है। इसी से मुझे परमात्मा दुआएं मिलेगी और सर्व आत्माओं की भी दुआएं मिलेगी। ये दुआएं मेरे जीवन को सदा के लिए निर्विघ्न बनाएगी। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।